अब जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन को ही हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो फिल्ट्रेशन है ये किसके थ्रू होता है? ग्लोमेरुलस के थ्रू होता है। ये जो ग्लोमेरुलस है इसके थ्रू ये फिल्ट्रेशन होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब देखो हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 5000 ml ब्लड पंप करता है। हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 5000 ml ब्लड पंप करता है। इस 5000 ml का सिर्फ और सिर्फ 1100 से लेके 1200 ml ब्लड आता है हमारे किडनी में, ठीक है। और किडनी के किस पार्ट में आता है? ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में भी किसके थ्रू आता है? अफ्रेट आर्टेरियोल के थ्रू। तो अफ्रेट आर्टेरियोल के थ्रू 1100 टू 1200 ml ब्लड आता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो ग्लोमेरुलस है वो कितना ml ब्लड फिल्टर करता है? 1100 से 1200 ml ब्लड। हमारा हार्ट पर मिनट, ठीक है, वही हमारा हार्ट जो है कितना ml ब्लड पंप करके देता है? 5000 ml। 5000 ml ब्लड हमारा जो हार्ट है वो पंप करके देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक आउटपुट भी। ये टर्म तुम लोगों ने सुना होगा, कार्डियक आउटपुट, यानी कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट पर मिनट। ये कितना है? 5000 ml। क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ब्लड हमारा ग्लोमेरुलस फिल्टर कर रहा है ये कार्डियक आउटपुट का अराउंड 1/5 है, ठीक है। ये कार्डियक आउटपुट का 1/5 है, अराउंड 1/5 है। यानी कि जितना ब्लड हमारा हार्ट पंप करता है उसका 1/5 टाइम ही जो ब्लड है वो किडनी फिल्टर करता है। तो किडनी के अफ्रेट आर्टेरियोल में, अच्छा, आर्टरीज कौन सा ब्लड लेके आती है किडनी तक? प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट पंप करता है, ठीक है। तो अब जो आर्टरीज है वो आर्टेरियोल्स में डिवाइड हो जाती है। तो हमारा जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ग्लोमेरुलस में जो अफ्रेट आर्टेरियोल होती है वो ब्लड लेकर आती है, ठीक है, और इफ्रेट वाली ब्लड लेकर जाती है। तो अफ्रेट आर्टेरियोल हार्ट से कितना ब्लड लेकर आ रही है? अराउंड 1100 से 1200 ml तक, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, ये जो अफ्रेट आर्टेरियोल होती है ना ये थिक होती है। कैसी होती है? ये थिक होती है और इफ्रेट आर्टेरियोल थिन होती है। अब खुद सोचो कि कोई पाइप है जिसमें पानी फ्लो कर रहा है, जो आगे की तरफ चौड़ा है, आगे की तरफ चौड़ा है, ठीक है, फिर आज चल के पतला हो गया है। तो जो चौड़ा वाला पार्ट है उसमें प्रेशर ज्यादा होगा कि पतले वाले में? पतले वाले। यानी कि जैसे जैसे पानी आगे बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा। इसी तरीके से ये जो ब्लड है अफ्रेट आर्टेरियोल में जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ये पाइप नैरो होने की वजह से, ये आर्टेरियोल नैरो होने की वजह से इसमें प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पर हो जाता है फिल्ट्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। किस वजह से होता है? प्रेशर की वजह से। ये प्रेशर कहाँ किस वजह से आता है? क्योंकि ये जो आर्टेरियोल है इसमें आने वाली आर्टेरियोल तो मोटी है जिसमें जो ब्लड है वो अच्छे से फ्लो कर रहा है, लेकिन जो इफ्रेट है वो पतली है जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है और फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। और ये जो फिल्ट्रेशन होता है ये बोमेन्स कैप्सूल के लेयर से होता है। बोमेन्स कैप्सूल के ये जो ऊपर वाले लेयर है ये एपिथेलियल सेल का बना होता है और इस सेल को हम लोग बोलते हैं पोडोसाइट्स। इस एपिथेलियल सेल को बोला जाता है पोडोसाइट्स, यानी कि द एपिथेलियल सेल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल इज नोन एज पोडोसाइट्स, जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे स्लिट्स होते हैं, यानी पोर्स होते हैं, देख पा रहे होंगे। इन्हें पोर्स के थ्रू फिल्टर्ड ब्लड कहां पर आ जाता है? बोमेन्स कैप्सूल के किसमें? कैविटी में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आ गया पूरा का पूरा ब्लड, फिल्टर्ड ब्लड। अब जो फिल्टर्ड ब्लड इसमें आया है इसको हम लोग टर्म देते हैं फिल्ट्रेट। क्या देते हैं टर्म? फिल्ट्रेट। जैसे कि तुमने छन्नी है, चाय के पत्ते लिया, चाय बनाया, तुमने छाना, जो चाय तुम्हारे प्याले में आई वो क्या है? फिल्ट्रेट है। तो इसी तरीके से जो ब्लड फिल्टर्ड होकर आया वो क्या है? फिल्ट्रेट। ध्यान से, कितना ब्लड आया था? 1100 से 1200 ml, 1100 से लेके 1200 ml तक। बहुत ध्यान से, तुम्हारा ध्यान का है, नीचे की तरफ क्यों देख रहे हो? 1100 to 1200। लेकिन जो फिल्ट्रेट हमें मिलता है वो मिलता है 125 ml पर मिनट। कितना फिल्ट्रेट मिलता है? 125 ml पर मिनट, ठीक है। 125 ml पर मिनट हमें फिल्ट्रेट मिलता है। तो ये तो हो गया फिल्ट्रेट, ठीक है। अब ये जो फिल्ट्रेट है, ये जो 125 ml है पर मिनट, ये तो हो गई 1 मिनट की बात। अगर हम लोग पर डे की बात करें तो ये आता है अराउंड 180 लीटर पर डे। कितना फिल्ट्रेट किडनी बना रही है? 180 लीटर पर डे। तो क्या तुम 180 लीटर पर डे यूरिन एक्सक्रीट करते हो? नहीं। तो होता क्या है, इस फिल्ट्रेट का अराउंड 99% क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। 99% हो जाता है एब्जॉर्ब, ठीक है। अगर 99% चीजें एब्जॉर्ब हो गई तो 1% ही तो एक्सक्रीट होगी, ठीक है। तो ये जो फिल्ट्रेट आया तुम्हारे ट्यूब्यूल में, अब इस ट्यूब्यूल का अराउंड 99% एब्जॉर्ब हो जाता है, 1% क्या होता है? एक्सक्रीट होता है। तो तुम 1 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रीअब्जॉर्प्शन का। अब एक और चीज ध्यान रखना है, ठीक है। एक टर्म आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको बोला जाता है शॉर्ट में GFR।
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि कितना अमाउंट ब्लड हमारा जो ग्लोमेरुलस है वो फिल्टर कर रहा है, रेट यानी कि टाइम से डिवाइड कर दिया गया, यानी कि पर मिनट। रेट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मतलब अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय ग्लोमेरुलस पर मिनट, और ये कितना होता है? 125 ml पर मिनट, 125 ml, ठीक है। इसी को बोला जाता है जीएफआर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसकी वैल्यू कितनी है? 125 पर मिनट, ठीक है। और पर डे की बात करें तो 180 लीटर। अब ये जो फिल्ट्रेशन होता है ना, ये 3 लेयर के थ्रू होता है। इन लेयर्स का नाम तुम्हें याद रखना है। खुद सोचो, यहाँ पर है ये ब्लड कैपिलरीज है, फिर ये बीच का एक चीज, बीच की ये चीज है, बीच की जगह है, फिर ये क्या है? बोमेन्स कैप्सूल की एपिथेलियल वाली लेयर है, आउटर लेयर है जो एपिथेलियम की बनी होती है। तो ये 3 लेयर के थ्रू होता है, जिसमें पहली जो लेयर है वो है ग्लोमेरुलस की, जो ब्लड वेसल है उसकी जो एंडोथेलियम वाली लेयर होती है, जो अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है। तो पहली जो लेयर है वो है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। उसके बाद ये जो बीच वाली जो जगह होती है इसको बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस, यानी कि एंडोथेलियम और एपिथेलियम के बीच वाली जो जगह है। उसके बाद थर्ड जो लेयर है वो है एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। इस बोमेन्स कैप्सूल के एपिथेलियम में कौन सा सेल होता है? पोडोसाइट्स। साइट टर्म किसके लिए यूज करती है? सेल के लिए। तो पोडोसाइट्स ये वो सेल है जो बोमेन्स कैप्सूल के एपिथेलियम में पाए जाते हैं, यानी बोमेन्स कैप्सूल का जो एपिथेलियल सेल होता है ना, उसी को बोलते हैं पोडोसाइट्स। बोमेन्स कैप्सूल का जो एपिथेलियल सेल होता है उसी को बोलते हैं पोडोसाइट्स, ठीक है। तो ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है 3 लेयर के थ्रू होता है। पहला ये जो ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स है उसकी एंडोथेलियम, फिर उसके बाद आता है बेसमेंट सब्सटेंस, फिर उसके बाद आता है एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, उसके बाद फिर आ जाता है बोमेन्स कैप्सूल के कैविटी में। तो इन 3 लेयर का नाम याद रखना है। उसके बाद जो फिल्ट्रेट आया, ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो टर्म हम लोग यूज करते हैं, यानी कितना फिल्ट्रेट, ठीक है, फिल्टर करता है ग्लोमेरुलस पर मिनट, उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। ये कितना होता है? 125 ml पर मिनट। और पर डे की बात करें तो 180 लीटर, ठीक है। हमारे हार्ट से अफरेंट आर्टेरियोल को कितना ब्लड आता है? 1100 टू 1200 ml। हमारा हार्ट पर मिनट कितना ब्लड पंप करता है? 5000, यानी 5000 ml तो ब्लड पंप कर रहा है, लेकिन इसका कितना परसेंट सिर्फ आ रहा है? परसेंटेज देखा जाए तो लगभग 20%, लगभग 20%, यानी कि इसका लगभग 20% ब्लड किसको जाता है? अफरेंट आर्टेरियोल को, कार्डियक आउटपुट का, यानी कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय आवर हार्ट पर मिनट, यानी कार्डियक आउटपुट का सिर्फ 20% ब्लड जाता है अफरेंट आर्टेरियोल को। 20% बोल लो, चाहे बोलो 1/5 बोल लो, ठीक है। ये कितनी वैल्यू आती है? 1100 टू 1200 ml ब्लड जाता है अफरेंट आर्टेरियोल को, और इतना ही ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। और जो फिल्ट्रेट हमें मिलता है ये है 125 ml पर मिनट। और पर डे की बात करें तो 180 लीटर पर डे, ठीक है। ये तो हमारे पास फिल्ट्रेट आ गया। अब ये जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, ये जो फिल्ट्रेट है ये ट्यूब्यूल्स के थ्रू फ्लो करेगा, ठीक है। और इसको कहां जाना है? कलेक्टिंग डक्ट तक जाना है। तो जब ट्यूब्यूल्स के थ्रू फ्लो करता है तो इसमें इसका एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का हम लोग रीएब्जॉर्प्शन टर्म क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एक बार एब्जॉर्प्शन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में भी चीजों का हो जाता है, ठीक है। इसलिए हर जगह तुम्हें टर्म आएगा रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन। क्यों रीअब्जॉर्प्शन टर्म आ रहा है? क्योंकि ब्लड में हमारी जो चीजें हैं वो एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होके गई है ना। जो भी तुमने खाना खाया, डाइजेस्टेड फूड, उसमें जो भी वाटर था, जो भी मिनरल्स थे, वाटर था, आयंस था, ठीक है, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू अब्सॉर्ब होकर तुम्हारे ब्लड में चली गई। एक बार चीजों का एब्जॉर्प्शन हो गया, अब वो ब्लड कहां पर आया? किडनी में, फिल्टर्ड हुआ, यहां पर भी कुछ चीजें फिर से अब्सॉर्ब होगी, फिर से अब्सॉर्ब हो रही है, इसलिए क्या टर्म यूज करते हैं? रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अब ये जो फिल्ट्रेट है जो 180 लीटर पर डे बन रहा है, इनका होता है रीअब्जॉर्प्शन। और रीअब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है? डिस्टल पीसीटी और डीसीटी के थ्रू, यानी कि प्रॉक्सिमल कोऑर्डिनेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कोऑर्डिनेटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ रेले के थ्रू इनका होता है रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा रीअब्जॉर्प्शन। पहला तुम स्टेप लिख लो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और इसमें चलो पहले कुछ पॉइंट्स। रीअब्जॉर्प्शन, अब देखो ध्यान से, मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किसको बोलते हैं? अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय ग्लोमेरुलस पर मिनट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। पर मिनट 125 ml, पर डे की बात करें तो 180 लीटर, ठीक है। अब ये जो 180 लीटर फिल्ट्रेट बना, जो ग्लोमेरुलस की कैविटी में आया, ठीक है, लूमेन में आया, इस लूमेन में क्या 180 लीटर पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा? नहीं। यूरिन कितना बनता है? सिर्फ 1.5 लीटर, ठीक है। तो देखो फिल्ट्रेट कितना बनता है? 180 लीटर। इस 180 लीटर का 99% क्या हो जाता है? रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और 1% ही किडनी फिल्टर करती है बाहर यूरिन के फॉर्म में। मैंने यहाँ लिखा है 99% रीअब्सॉर्ब हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेती है, और 1% क्या बनाता है? यूरिन बनता है, 1% ही यूरिन बनता है। तो लगभग ये आ जाता है 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जो फिल्ट्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है ना,
फिल्ट्रेट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? ये जो ट्यूब्यूल्स है जैसे कि टीसीटी हो गया, लुमेफिन या टीसीटी, ठीक है, इनके थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा और ये कहाँ जाएंगे? हमारी बॉडी में अंदर जाएंगे। इस तरीके से इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू क्या होता है? इनका रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है रीएब्जॉर्प्शन। मैंने ये एरो बाहर की तरफ क्यों लगाई? क्योंकि इसमें ये फिल्ट्रेट फ्लो करेगा, बहुत ध्यान से, इसी में फिल्ट्रेट फ्लो करेगा। तो इस फिल्ट्रेट में ये जो हमारी ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, जिसमें लगी होती है एपिथेलियल की सेल्स से बनी होती है, ये जो सेल्स है इनको रीअब्सॉर्ब करेंगे और किसके कहां फेंकेंगी? बाहर, ठीक है, बाहर फेंकती है, ठीक है, किडनी में, इंटरस्टिशियम में फेंकती है। तो ये कहां रीअब्सॉर्ब हो जाता है? बाहर की तरफ, हमारी बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। और ये ट्यूब्यूल्स के थ्रू बाकी जो बचा होता है ये नीचे की तरफ जाता है। तो रीअब्सॉर्प्शन का मतलब तो समझ गए ना, एब्सॉर्ब हो जाता है। ये एरो बाहर की तरफ क्या इंडिकेट कर रही है? यानी कि जो फिल्ट्रेट यहाँ आ रहा है, ये फिल्ट्रेट इस ट्यूब्यूल्स की एपिथेलियल सेल्स के थ्रू रीअब्सॉर्ब होकर ये कहां चला जाता है? ये कहां चला जाता है? किडनी में, हमारी बॉडी की। अब देखो किडनी का मैंने तुम्हें क्या बताया, ये जो पीसीटी कहां पर लोकेटेड है? कॉर्टेक्स वाले पार्ट में, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में पीसीटी। लुकोफिले कौन से वाले पार्ट में? मेडुला वाले पार्ट में, ये भी कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। तो जो भी चीजें, जो ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स किसी टिश्यू के अंदर है, तो ट्यूब्यूल्स जो चीज एब्सॉर्ब करेगा वो किसको फेंकेगा? टिश्यूज को फेंकेगा, टिश्यूज में डालेगा। और टिश्यूज बने होते हैं सेल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना। यानी कि ये जो भी फिल्ट्रेट है, जिनका रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है जिन चीजों का, ये कहां जा रहे हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस में, है ना। ट्यूब्यूल्स के थ्रू इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहे हैं, इसीलिए ये एरो मैंने बाहर की तरफ लगाया है। ये कहां चले जाते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाते हैं, जिनको हमारे सेल्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो 99% चीजें क्या हो जाती है? रीअब्सॉर्ब। और 1% जो है वो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि 1 से 1.5 लीटर। तो ये जो एरो तुम्हारी बुक में भी लगा होगा, इस एरो का मतलब होता है कि ये जो है फिल्ट्रेट में से जो भी चीज एब्सॉर्ब हो रही है ये कहां जा रही है? इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रही है, इसलिए ये एरो बाहर की तरफ लगा है। और अंदर की तरफ जब एरो लगेगा इसका मतलब है वो चीज फिल्ट्रेट में डाली जा रही है ना। बाहर की तरफ एरो लगा है यानी कि चीजें फिल्ट्रेट से निकाली जा रही है, चीजें फिल्ट्रेट से निकाली जा रही है। अब क्या क्या चीजें निकाली जाती है? तो कुछ आयंस निकलते हैं, ठीक है, जैसे कि पोटेशियम आयन, सोडियम आयन। अब देखो ध्यान रखना कि ये जो रीअब्सॉर्प्शन होता है ये एक्टिवली भी होता है और पैसिवली भी होता है। रीअब्सॉर्प्शन एक्टिवली भी होता है यानी कि एटीपी के खर्च से भी होता है और पैसिवली भी होता है, विदाउट एनी एनर्जी। ये याद रखना है कि किन किन चीजों का एब्सॉर्प्शन एक्टिवली होता है, ठीक है। तो पोटेशियम आयन रीअब्सॉर्ब होता है एक्टिवली, अमीनो एसिड रीअब्सॉर्ब होता है एक्टिवली, अमीनो एसिड, ठीक है। सोडियम आयन रीअब्सॉर्ब होता है एक्टिवली, और ग्लूकोज का भी रीअब्सॉर्प्शन कैसे होता है? एक्टिवली, यानी कि एनर्जी का यूटिलाइजेशन से। तो ये तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन एक्टिवली होता है कि पैसिवली? याद रखना एक्टिवली। अमीनो एसिड का रीअब्सॉर्प्शन एक्टिवली, सोडियम आयन का रीअब्सॉर्प्शन एक्टिवली, ठीक है, पोटेशियम आयन का रीअब्सॉर्प्शन एक्टिवली होता है। तो एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज, इन 4 आयन का रीअब्सॉर्प्शन एक्टिवली होता है, जिनको तुम्हें अपने फिंगर टिप पे करना है। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आता है, यानी 8 नंबर का, और यहां से सवाल आ चुका है, ठीक है। ग्लूकोज से सवाल आ चुका है कि ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन एक्टिवली होता है कि पैसिवली। तो तुम अभी से याद रखना है ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन एक्टिवली होता है, यानी कि ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो जाता है, जो हमारे सेल्स में चला जाता है, ठीक। तो एक ट्रिक है, याद रखना, कंघा होता है जो अपने बाल में तुम कंघा डालते हो, तो कंघा, के स्टैंड फॉर पोटेशियम, A stand for amino acid, N stand for sodium, G stand for glucose, A stand for active, ठीक है। इतना अगर तुमने याद रख लिया कि किसका एक्टिव होता है तो पैसिव वाला तुम टिक कर लोगे, ठीक है, क्योंकि जो भी ऑप्शन आता है तो यहीं से आता है। तो तुमने अगर एक्टिव का याद कर लिया तो तुम पैसिव वाला टिक कर लोगे कि ये तो एक्टिव है, तो ऑप्शन में जो एक बचेगा वो पैसिव रहेगा, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंघा का होता है, पोटेशियम आयन, अमीनो एसिड, सोडियम आयन, ग्लूकोज, किसका रीअब्सॉर्प्शन एक्टिव होता है, ठीक। तो ये ट्रिक याद रखना, कंघा होता है ना, बाल में डालते कंघा, तो वही कंघा, पोटेशियम आयन, अमीनो एसिड, सोडियम आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड। इसके अलावा कोई ट्रिक होगी तो याद रखना, अगर ट्रिक से नहीं याद रखोगे तो तुम कभी नहीं याद रख सकते, तो भूल जाएगा। कैसे हम आयन को याद रख पाएंगे? खुद सोचो ना, इतनी सारी चीजें हैं, हम आयंस को कैसे याद रखेंगे? तो याद रखने का यही तरीका है, कंघा याद रखना। कि रीअब्सॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, सॉरी, कौन कौन चीजें हैं जो एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होती है, ठीक है, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड बस सोडियम आयन, ठीक है। तो इतना 4 चीजें जो रीअब्सॉर्ब होती है एक्टिवली, ठीक। और कुछ चीजें ऐसी है जो पैसिवली रीअब्सॉर्ब होती है, यानी कि जिनको रीअब्सॉर्ब होने में कोई एनर्जी नहीं लगती है, जिसमें है वाटर को रीअब्सॉर्ब होने में कोई एनर्जी नहीं लगेगी, क्लोराइड आयन हो गया, ठीक है, इसी तरीके से HCO3 हो गया। तो इन सबों का रीअब्सॉर्प्शन क्या होता है? विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एनर्जी, ठीक है। तो रीअब्सॉर्प्शन कहां पर होता है? रेनल ट्यूब्यूल्स में होता है। रेनल ट्यूब्यूल्स बोले तो किडनी में, नेफ्रॉन्स में जो भी ट्यूब्यूल्स है, यानी कि डीसीटी, पीसीटी, लुकोफिल, ठीक है। तो कितने परसेंट फिल्ट्रेट का रीअब्सॉर्प्शन होता है? 99% चीजों का रीअब्सॉर्प्शन होता है, ठीक। अब सोचो ना, यहां से 99% चीजें रीअब्सॉर्ब हो गई, यहां पर जो फिल्ट्रेट बचा वो कितना बचा? 1 से 1.5 लीटर, जो यूरिन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और ये रीअब्सॉर्प्शन किसका किसका होता है?
तो होता है सोडियम पोटेशियम आयन का, ठीक है, सोडियम आयन का, और अमीनो एसिड का, ठीक है, अमीनो एसिड का हो गया, ग्लूकोज का हो गया, ठीक है, वाटर का हो गया, और बताओ देखो क्लोराइड आयन का हो गया, क्लोराइड आयन का हो गया। इन सबका क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन, ठीक, जिसमें से कुछ का रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली, कुछ का पैसिवली। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ठीक। इन जगह ग्लूकोज और अमीनो एसिड का तो फिंगर टिप पे होना चाहिए कि ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली होता है, यानी कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और बाकी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पैसिवली, क्लोराइड आयन का रीअब्जॉर्प्शन पैसिवली, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन जनरली इनिशियली हो जाता है, यानी कि इनिशियल सेगमेंट्स में ही ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। स्टार्टिंग में मतलब आगे जाके तो रीअब्जॉर्प्शन होता ही होता है, लेकिन ज्यादातर जो वाटर है वो इनिशियल सेगमेंट में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन का जो दूसरा स्टेप था वो क्या था? रीअब्जॉर्प्शन, जिसमें जो फिल्ट्रेट बना 180 लीटर उसका 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। 180 लीटर का 99% रीअब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, यानी कि 1% यूरिन का फॉर्मेशन किया है। जो 1% यूरिन का फॉर्मेशन किया है उसका वॉल्यूम कितना है? 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सिक्रीशन, यानी कि कुछ चीज सिक्रीट भी होती है, यानी कि ट्यूब्यूल्स कुछ सिक्रीशन भी करते हैं। ये सिक्रीशन किसमें करेंगे? फिल्ट्रेट के अंदर करते हैं। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? हमारा जो ट्यूब्यूल्स है वो कुछ चीज रीअब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। सिक्रीशन का मतलब हमारा जो ट्यूब्यूल्स है वो कोई चीज सिक्रीट कर रहा है, तो सिक्रीशन किस में डालेगा? फिल्ट्रेट में डालता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप होता है सिक्रीशन। पहला स्टेप क्या था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे ब्लड प्लाज्मा में जितनी भी चीजें होती है सारी की सारी रीअब्जॉर्ब हो जाती है एक्सेप्ट प्रोटीन। अब सारी की सारी चीजें रीअब्जॉर्ब मैंने बोल दिया, सारी की सारी चीजें फिल्टर्ड हो जाती हैं, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। याद रखना कौन सी ऐसी चीज है जो फिल्टर्ड नहीं हो पाती है? प्रोटीन, है ना, उस पे स्टार मार्क कर लेना। जीएफआर हेल्दी इंडिविजुअल में 125 ml, ठीक है, पर मिनट, और 180 लीटर पर डे, ठीक है। तो थर्ड हेडिंग, अच्छा इसको भी तुम लोग लिख लेना, इसी तरीके से चाहो तो लिख लो, बस इसी तरीके से लिख लो, ठीक है। फिल्ट्रेट कितना होता है? 180 लीटर पर डे, 99% रीअब्जॉर्ब, 1% फ्रॉम यूरिन, ठीक। थर्ड स्टेप में क्या होता है? सिक्रीशन, ठीक है। अब देखो सिक्रीशन वाले स्टेप में क्या होता है? सिक्रीशन वाले स्टेप में, ठीक है, कुछ जो हमारे जो रेनल ट्यूब्यूल्स है वो कुछ आयंस का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, कुछ आयंस रिलीज करते हैं इस फिल्ट्रेट में, ठीक है। इस फिल्ट्रेट में ये कुछ आयंस रिलीज करते हैं, तो ये जो सिक्रीशन वाली एरो है हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। ये है सिक्रीशन, ठीक है, यानी कि फिल्ट्रेट में हमारा जो रेनल ट्यूब्यूल है वो कुछ सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। तो सिक्रीट कर रहा है तो फिल्ट्रेट में जाएंगे, इसलिए जो एरो है वो किस तरफ है? अंदर की तरफ है, यानी कि फिल्ट्रेट में ये चीजें जाएंगी। तो सिक्रीशन वाली एरो अंदर की तरफ, रीअब्जॉर्प्शन वाली बाहर की तरफ, क्योंकि जो चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही है वो कहां जा रही है? इंटरस्टिशियम में, इंटरस्टिशियल सेल्स में जा रही है, सॉरी सेल्स कह रही है, स्पेस में जा रही है, ठीक है। अब ये जो सिक्रीशन है किन किन चीजों का होता है? यानी कि जो हमारे रेनल ट्यूब्यूल्स है वो क्या क्या चीजें सिक्रीट करते हैं फिल्ट्रेट में? तो ये सिक्रीट करते हैं पोटेशियम आयन, ठीक है, पोटेशियम आयन, अमोनिया एंड H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया का सिक्रीशन होता है। अब ये सिक्रीशन किस वजह से होता है? ये सिक्रीशन इस वजह से होता है ताकि आयंस का बैलेंस बन सके, हम आयनिक बैलेंस और एसिडिक बेसिक बैलेंस बना रहे। सिक्रीशन किसका किसका होगा? वापस से पोटेशियम आयन सिक्रीट होता है, ठीक है, वापस देखो पोटेशियम आयन रीअब्सॉर्ब भी होता है ना, फिर पोटेशियम आयन का सिक्रीशन भी होता है, ठीक है, अमोनिया का सिक्रीशन होता है और हाइड्रोजन का सिक्रीशन, H+ आयन का सिक्रीशन होता है। और सिक्रीशन क्यों किया जाता है? ताकि बॉडी फ्लूइड मेंटेन रहे, ठीक है, उसमें जो आयंस है या फिर एसिड बेस है वो बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए क्या होता है? सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो इतना याद रखना। और सिक्रीशन किनका किनका होता है? पोटेशियम आयन का, ठीक है, अमोनिया का एंड H+ का। और ये याद रखना क्योंकि आगे भी हम लोग जो फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स पढ़ेंगे वहां पर भी सिक्रीशन में तुम्हें भाई इन तीनों चीजों का नाम बताओ।